हेलो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत का जीवन परिचय लेकर आए हैं वह अपने समय की बहुत खूबसूरत अभिनेत्री में से एक हैं, जिनका नाम रीना रॉय है। सन 1972 में फिल्म जरूरत से अभिनय की शुरुआत करने वाली रीना रॉय को कौन नहीं जानता है। फिल्म नागिन, जानी दुश्मन, धर्मात्मा, अपनापन और घर जैसी फिल्मों ने उनके प्रदर्शन में उन्हें प्रसिद्ध होने में बहुत सहायता की। वे अपनी अनुकूलनीय अभिनय क्षमताओं और विभिन्न प्रकार के पात्रों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं, जिनमें गंभीर और नाटकीय भूमिकाओं के साथ साथ अधिक गुदगुदी और कॉमेडी किरदार भी शामिल थे। भारतीय सिनेमा की पूर्व अभिनेत्री रीना रॉय ने 1970 और 1980 के दशक में बड़े पैमाने पर हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। उनका जन्म 7 जनवरी 1957 को बॉम्बे में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनकी मां शारदा एक अभिनेत्री थीं, जबकि उनके पिता सादिक अली एक निर्माता थे। उनका एक भाई और 2 बहनें हैं। रीना रॉय कम उम्र में बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखा, क्योंकि उनका पालन पोषण फिल्म उद्योग से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उन्होंने 1967 में फिल्म हमराज में एक छोटे बाल कलाकार के रूप में फिल्म करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत 1972 में जरूरत से की, जिसमें उन्होंने अभिनेता विजय अरोड़ा के साथ मुख्य भूमिका निभाई। नागिन, जानी दुश्मन, धर्मात्मा, अपनापन और घर जैसी फिल्मों में उनकी भूमिका से रीना रॉय की तेजी से प्रसिद्धि बढ़ी। वह अपनी अनुकूलनीय अभिनय क्षमताओं और विभिन्न प्रकार के पात्रों का प्रतिनिधित्व करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध थीं। फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए रीना रॉय को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें फिल्म अपनापन के लिए 1978 का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी शामिल है। फिल्म आशा और अपनापन में उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। फिल्म उद्योग में एक समृद्ध करियर होने के बाद रीना रॉय ने 1980 के दशक के अंत में फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान उनके पति थे, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। सनम रीना रॉय की बेटी का नाम है, जबकि अली उनके बेटे का नाम है। रीना रॉय को अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली और बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है और भारतीय फिल्म उद्योग में उनके योगदान को उनके प्रशंसकों और साथियों द्वारा सम्मानित किया जाना अभी भी जारी है। फिल्मों में अपने काम के अलावा रीना रॉय कई टेलीविज़न शो में भी दिखाई दी हैं और बिग बॉस और झलक दिखला जा जैसे रियलिटी शो में भी भाग लिया है। जब रीना रॉय एक छोटी बच्ची थीं, उनके माता पिता का तलाक हो गया था और उनकी मां ने उनका पालन पोषण किया। वह मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज की छात्रा थीं। 1976 की फिल्म नागिन में रीना रॉय ने एक महिला के रूप में अपनी ब्रेकआउट भूमिका निभाई थी, जिसमें सांप में बदलने की शक्ति थी। फिल्म बहुत हिट हुई थी और हिंदी फिल्मों में एक अभिनेत्री के रूप में रीना रॉय ने अपनी प्रमुखता में योगदान दिया। उस समय भारतीय फिल्म में प्रचलित रूढ़िबद्ध महिला भूमिकाओं के विपरीत रीना रॉय को बोल्ड और अपरंपरागत भूमिकाओं को चुनने के लिए पहचाना गया था। रीना रॉय एक अभिनेत्री होने के साथ साथ एक कुशल डांसर भी थीं और वह अक्सर अपनी फिल्मों में गाने और डांस के सीक्वेंसेस में दिखाई देती थीं। 1983 से 1985 तक रीना रॉय की पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी हुई थी
उसने अपने तलाक के बाद अभिनय बंद करने और अपने बच्चों के पालन पोषण पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। 1990 के दशक में रीना रॉय फिल्म जगत में फिर से लौट आईं, लेकिन उनकी बाद की फिल्मों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। इन वर्षों में रीना रॉय ने विभिन्न प्रकार के धर्मार्थ कार्यों में भाग लिया है और कैंसर रोगी सहायता संगठन और स्पेस्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे चैरिटी के साथ सहयोग किया है। हाल के वर्षों में रीना रॉय कभी कभी टेलीविज़न पर दिखाई देती हैं, विशेष रूप में 2016 में जय गंगा जल। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह पूरी तरह से अभिनय में लौटने की इच्छुक नहीं हैं। अगर हम रीना रॉय की शिक्षा की बात करें तो बम्बई महाराष्ट्र में सेंट जेवियर्स कॉलेज है, जहां रीना रॉय ने शिक्षा प्राप्त की। उनके अतिरिक्त शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि रीना रॉय आगे की शिक्षा हासिल करने के बजाय सीधे हाई स्कूल के बाद उन्होंने अभिनय कैरियर को चुना था। रीना रॉय की बेटी का नाम सनम खान है। रीना रॉय और उनके पूर्व पति पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान ने 1991 में अपनी बेटी सनम को जन्म दिया। सनम को फिल्मों में प्रदर्शन करने का अनुभव है और वह एक पेशेवर शास्त्रीय डांसर हैं। उनके पिता ने 2016 की फिल्म सीक्रेट का निर्देशन किया था, जिसमें उन्होंने अभिनय की शुरुआत की थी। सनम अब फिल्म जगत में शामिल नहीं है। सनम का पालन उद्योग से महत्वपूर्ण पोषण फिल्म संबंध रखने वाले परिवार में हुआ था और उनका जन्म बॉम्बे में हुआ था। सनम ने शास्त्रीय नृत्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक बिरजू महाराज के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सनम ने कुछ फिल्मों में एक डांसर और एक अभिनेत्री दोनों के रूप में कार्य किया है। 2016 की हिंदी फिल्म सीक्रेट, जिसे उनके पिता मोहसिन खान ने निर्देशित किया था, वह उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने 2019 से ब्रिजेश बटुकनाथ त्रिपाठी द्वारा निर्देशित हिंदी फिल्म बटालियन 609 में भी काम किया। सनम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वह फुल टाइम एक्टिंग करियर बनाने के बजाय अपने डांसर करियर पर ध्यान देना चाहती हैं। सनम और उनकी मां रीना रॉय को अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में देखा जाता है, जो उनके करीबी रिश्ते का संकेत देता है। सनम की सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फॉलोइंग है और वह इंस्टाग्राम पर अक्सर अपने डांस परफॉर्मेंस की तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। रीना रॉय के पति पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान ने रीना रॉय से 1983 में शादी की थी। इस जोड़े ने 1985 में तलाक ले लिया। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान ने 1977 और 1986 के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रीय टीम की अध्यक्षता की। मोहसिन खान ने क्रिकेट छोड़ने के बाद कोचिंग और कमेंट्री में करियर बनाया। इसके अलावा उन्होंने साजा और कभी अलविदा न कहना जैसी कुछ फिल्मों का निर्देशन किया है। रीना रॉय की कुछ प्रसिद्ध फिल्मों की बात करें तो लोकप्रिय बॉलीवुड अभिनेत्री रीना रॉय ने अपने कैरियर के दौरान कई फिल्मों में काम किया है। उनकी महत्वपूर्ण फिल्मों में शामिल हैं कालीचरण, विश्वनाथ, अपनापन, जैसे को तैसा, जंगल में मंगल, नागिन, जख्मी, घर, जानी दुश्मन, मुकाबला, स्वर्ग नरक, आशा, फूल बने अंगारे, दिल ही तो है, अग्नि साक्षी आदि। ये फिल्में एक अभिनेत्री के रूप में रीना रॉय की बहुमुखी प्रतिभा और विभिन्न प्रकार के पात्रों को चित्रित करने की उनकी क्षमता को प्रदर्शित करती है। इनमें से कई फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा है और उन्हें अभी भी हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित अभिनेत्रियों में से एक के रूप में याद किया जाता है। तो आज की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।